स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बीजगणित से संबंधित अध्यायों को पढ़ने वाले हैं और इनका जो पहला चैप्टर है अध्याय 2 वास्तविक संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रियल नंबर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब तक हमने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। तो इसके साथ साथ हमारे इसमें भी जुड़ जाएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इससे पहले हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या को एक बार फिर से समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से प्रकट किया जाता है। क्योंकि हम प्राकृत संख्याएं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए नेचुरल का पहला यानी कि नेचुरल नंबर्स हम इनका इसे n से प्रकट करते हैं। क्योंकि इसका जो पहला अक्षर क्या है, n है, तो हम इसे याद रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे चीज़ों को पूछा जाता है। जैसे इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, 1 2 3 4 आगे जितने भी संख्याएं आएंगे हमारे सभी क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर होगा। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेने से वह संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। इसे W से प्रकट करते हैं। क्योंकि हम इन्हें होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को WHOLE होल नंबर्स, इसलिए इनका फर्स्ट अक्षर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, W, जो कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम W से इसे दर्शाएंगे और इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 के साथ इसमें शून्य भी क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे हम Z से दर्शाते हैं। जैसे कि Z बराबर क्या हो जाता है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, यानी कि ये हमारी ऋणात्मक संख्या है। जो कि इधर और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऐसे बहुत सारी संख्याएं, अनगिनत संख्याएं। वैसे ही शून्य और धनात्मक संख्या जो कि धन में रहता है, 1 2 3 से लेकर जितने भी संख्याएं आगे आते हैं उस सभी संख्याएं इसमें क्या होती हैं, शामिल होते हैं। और हम इन्हें पूर्णांक संख्याओं को इंटीजर नंबर्स भी कहते हैं, इंटीजर नंबर। और कभी कभी हम इन्हें Z और I दोनों से ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके जो दर्शाने वाले चिन्ह हैं Z और हमारे होल नंबर्स के लिए W, ये सभी क्या है, परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। संख्या रेखा, नंबर लाइन, इसके लिए हम एक लाइन बनाते हैं और ये जो हमारे लाइन है, प्रत्येक परिमेय संख्या को हम एक बिंदु जिसे हम शून्य के रूप में दर्शाते हैं से निरूपित करेंगे। और इसके दाईं ओर हमारा दायां इसका रहेगा और हमारा बायां ही इसका बायां रहेगा। तो हमारे दाईं ओर 1 2 3 4 ऐसे हमारी संख्या रहेंगे जो कि धनात्मक होगा। और हमारे बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरह के हमारे ऋणात्मक संख्याएं होंगी। इधर ऋणात्मक संख्या और इधर धनात्मक संख्या और बीच में क्या होगा, शून्य। ये हमारे लिए क्या रहेगा, नंबर लाइन रहता है। और इधर जितने भी संख्याएं सभी धनात्मक आएंगे और इधर सभी संख्याएं क्या होंगे, ऋणात्मक आते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पर PQ एक पूर्णांक संख्या है तथा Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, इसे हम संकेत Q से दर्शाते हैं। Q को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या होता है, Z, यानी कि Z को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोला जाता है। तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए P और Q, और जो Q का मान है यहाँ पर क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 1/0। यदि हम Q के स्थान पर शून्य लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तब की स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, हम शून्य से 1 को भाग कर रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं बना हुआ है। तो हम इनको क्या लिखेंगे, इनको हम इस तरह लिखते हैं, इसको बोला जाता है अपरिभाषित या अनिर्धारित भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से कोई भी परिभाषित नहीं हुआ है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता। ये बात ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है।
अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या यदि हमारा क्या होता 0/1 होता तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, q का मान 0 नहीं है, 1 हो गया। अब हम 1 से 0 को भाग दे सकते हैं क्योंकि 1 शून्य 0 होता है। तो ये हमारा पहला में भी आता है और ये परिभाषित भी है क्योंकि इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। ये भी हमारे ये दोनों पॉइंट ही परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर आते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि कर्णी 3, कर्णी 5, पाई, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है। अब हम यह समझते हैं कि कर्णी 3 मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है। यदि हम कोई भी परिमेय संख्या जिसे हम भाग करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ पर बता रहे हैं 10/3। यदि हम इन्हें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो उस स्थिति में हमारा क्या आएगा 3 तिया 9 और दशमलव 1 बच रहा है, इसलिए हमारा फिर 3 तिया 9, इस तरह 3 3 3 3 क्या होगा अंत तक आते ही रहेगा, मतलब ये समाप्त नहीं होता है। इसलिए हम चूंकि दशमलव के बाद अनगिनत संख्याएं आती हैं जो समाप्त नहीं होता, इन्हें ही हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और ये ऐसे ही संख्याएं हैं जो कर्णी में दिया गया है और जो कि पाई है, इसके दशमलव के अनंत संख्याएं दशमलव के बाद। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या व उनका दशमलव रूप। किस प्रकार के दशमलव रूप यहाँ पर होता है, हम इन्हें एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है संख्या, फिर भागफल, विश्लेषण और निष्कर्ष। तो संख्या यहाँ पर हम ले रहे हैं 7/4 और इसका 4 से भाग करने से हमारा आता है 1.75। ये पूरा भाग चला जाता है। इसलिए यहाँ पर हम विश्लेषण क्या करेंगे कि यहाँ दशमलव के 2 स्थानों के बाद शेषफल 0 हो जाता है, यानी कि इधर आगे कोई भी भाग नहीं जा रहा है, समाप्त हो गया। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि उसका निष्कर्ष निकल रहा है कि शांत दशमलव, क्योंकि ये कंप्लीट भाग चला जाता है इसलिए हम उन्हें शांत दशमलव कहेंगे। फिर देखते हैं दूसरा 9/11। जब हम इनसे 11 से भाग करते हैं तो यहाँ पर 0.81 81 और आगे भी देखो बहुत सारी और क्या आने वाली हैं 81 81 ऐसे ही कंटिन्यू आते रहेंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका क्या हो रहा है लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। तो उस स्थिति में हम इन्हें क्या कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। मतलब चूंकि लगातार संख्याएं आ रही है इसलिए अशांत है, और आवर्ती इसलिए बोलेंगे क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे कि 81 81 81 इस तरह लगातार रिपीट हो रही है। तो इस स्थिति में हम इन्हें क्या कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। फिर आते हैं 7/6। इन्हें जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 1.166। ऐसे ही 6 हमारा लगातार आते ही जा रहा है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। इन्हें भी इसमें भी क्या हो रहा है 6 की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे भी हम अशांत आवर्ती दशमलव ही कहेंगे। प्रश्नावली 2.1। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। और ये जो संख्या प्रश्न दिए गए हैं ये हमारे द्वारा पढ़ा गया अभी प्राकृतिक और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी से लेकर ये सवाल बनाए गए हैं। तो आप हमारे द्वारा समझाए गए परिभाषाओं को अच्छे से समझें और इन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में हम इन सब प्रश्नों के सवालों के हल लेकर आने वाले हैं, तो आप तब तक इनका विश्लेषण अवश्य करें।